हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है, आपका टॉपिक चल रहा था आर्टिकल राइटिंग। मैंने आपके सामने 2 दिन लगातार इसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए बताया आपको कि व्हाट इज आर्टिकल, टाइप्स ऑफ आर्टिकल एंड फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल। तो एक बार आपके सामने अभी जल्दी रिवाइज कर रहा हूँ मैं कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल जो है वो अपने विचारों को किसी भी टॉपिक पर, चाहे वो स्थान के बारे में हो, चाहे व्यक्ति के बारे में हो, चाहे किसी के भी बारे में हो, अपने विचार लिखने में प्रकट करना, ये आपका आर्टिकल कहलाता है। आर्टिकल मैंने आपको 2 प्रकार के बताए थे। पहला बताया था मैगजीन आर्टिकल, जो कि स्कूल्स के लिए प्रयोग किया जाता है, और दूसरा बताया था आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल। न्यूज़पेपर का मतलब होता है सर्वसाधारण लोगों में अपने विचार शेयर करना। तो ये न्यूज़पेपर के माध्यम से ही हो पाता है। इसके बाद मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। फॉर्मेट में सबसे पहला आपका जो पॉइंट था वो था आपका टाइटल, यानी कि किसी भी क्वेश्चन में जब आपसे आर्टिकल लिखाया जाता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ये कह दिया जाए कि आप कोविड-19 पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, या अनएम्प्लॉयमेंट पर, या पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीजिंग रेगुलरली। तो ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसके द्वारा स्वयं को एक टॉपिक डिसाइड करना होता है। जब आपसे बोला जाता है, जैसे कि मैं आपको भी बोर्ड का एक क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, इसको मैं बताऊंगा आपको कि इसमें कैसे टाइटल ढूंढना है आपको। उसके बाद टाइटल के बाद किसके द्वारा ये आर्टिकल लिखा जा रहा है, मीन्स राइटर ऑफ द आर्टिकल। इसके बाद बॉडी ऑफ द आर्टिकल। बॉडी ऑफ द आर्टिकल में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, और लास्ट में आपको बताया था कंक्लूजन, यानी कि अपने विचार जो आपने प्रस्तुत किए उनका उद्देश्य क्या था, किस लिए आपने अपने विचार प्रस्तुत किए किसी भी टॉपिक पर जो आप लिखना चाह रहे थे। तो ये एक कंटेंट होता है आर्टिकल का। तो इसके बाद मैं एक क्वेश्चन के द्वारा आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकल किस प्रकार लिखा जाता है। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, यू वर मूव्ड टू सी द चिल्ड्रन, यानी कि आप किसी भी स्थान पर कुछ बच्चों को देखने के लिए निकले। हु वर फ्यूचर ऑफ नेशन, आप भी जानते हो चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। जो बच्चे होते हैं वो किसी भी राष्ट्र के भविष्य होते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे बच्चों को देखने के लिए निकले। पिकिंग अप द रैट्स, यानी कि जो पन्नी वगैरह बीनते हुए ढूंढते हैं बेचारे, चीथड़े उठाते हैं, तो वो बच्चे यही काम कर रहे थे। एंड रोमिंग अबाउट स्ट्रीट्स, और गलियों में आवारा घूम रही थी। राइट एन आर्टिकल विद अ सुटेबल टाइटल इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। देखिए, इसमें आपको आर्टिकल नहीं दिया गया है, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है एक बार ध्यान से। कोई भी क्वेश्चन जो आपको दे रहे हैं उसी से आपको आर्टिकल का जो टाइटल है वो निकालना है। देखिए, इसमें आपको एक बार मैं और बता देता हूँ, यू आर मूविंग टू सी द चिल्ड्रन, आप बच्चों को घूमने देखने के लिए निकले थे। हु वर फ्यूचर ऑफ द नेशन, जो कि राष्ट्र के भविष्य थे। These words are important in this question। तो यहीं से आपको इस आर्टिकल का टाइटल निकालना है, और बाकी तो मैं
इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। रोमिंग अबाउट स्ट्रीट गलियों में घूम रहे थे, इसके बाद एक क्वेश्चन किया गया है कि राइट करिए आर्टिकल। तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज पाई है वो ये है कि हु आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, मींस जो कि इस राष्ट्र के फ्यूचर है, यानी कि राष्ट्र का भविष्य है। तो आपको टाइटल मिल गया इसमें, इसका टाइटल मिल जाएगा इंडिया फ्यूचर, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहे थे, पिकिंग अप रैग्स, चिथड़े उठा रहे थे। इसका मतलब ये है कि भारत का जो, यानी कि राष्ट्र का जो भविष्य है वो डार्क है। तो आपको टाइटल इसका मिल जाना चाहिए था तक, इंडिया फ्यूचर इज इन डार्क, यानी कि देश का जो भविष्य है वो अंधेरे में है, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है जिसके कंधों पर राष्ट्र का भार है वो रैग पिकिंग का कार्य कर रही है। इसका मतलब हमारे देश का जो फ्यूचर है वो किसमें है, डार्क में है, अंधेरे में है। तो आपको ये टाइटल समझ में आ गया होगा कि इंडिया फ्यूचर या नेशंस फ्यूचर इज इन डार्कनेस। तो इसका टॉपिक लिख दीजिए, नेशंस फ्यूचर इज इन डार्कनेस। ये आपका टाइटल है। इसके बाद मैंने आपको एक दूसरी चीज बताई थी कि जैसे ही आप टाइटल लिखोगे इसका, तो इसके नीचे आपको क्या करना है, बाय, यानी कि हु इज द राइटर ऑफ दिस आर्टिकल, इसमें आप ध्यान दीजिए बाय। अब सपोज करिए इसको मैं लिख रहा हूं, यदि आपको नाम दिया गया है आर्टिकल में, क्वेश्चन में, तब आप उसी नाम को लिखिए। और यदि नाम नहीं दिया गया है तो आपके पास बहुत सारी चीज होती है, ABCD कर दीजिए, XYZ कर दीजिए, लेकिन किस कंडीशन में, जब आपको राइटर का नाम नहीं दिया गया है उस समय, ठीक है। तो इसमें भी नाम नहीं है, इसलिए आप क्या करोगे, इसमें ABC या XYZ जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से आर्टिकल शुरू कर दो। देखिए लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपकी जो नोटबुक होती है उसमें ऐसे करके लाइन होती है हिंदी, ठीक है। जैसे ही आप कोई भी पैसेज स्टार्ट करते हो तो आपको जस्ट यहां से नहीं करना है, आपको एक वर्ड, लेटर की नहीं, वर्ड की एक जगह छोड़नी होती है ऐसे, और उसके बाद यहां से लिखना शुरू करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने आर्टिकल का नाम दे दिया, बाय लिख दिया, उसके बाद आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं इस टॉपिक को लेकर के, वो आपको लिखना है। द रैग पिकर्स ऑफ इंडिया प्रेजेंट अ पिटिएबल साइट, साइट माने दृश्य। देखिए मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा आपके सामने, इसको मिटा देता हूँ पहले। रैग पिकर्स ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर देश का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए आप किसी भी देश का नाम लिख लीजिए, अपने ही देश का नाम लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारे देश में भी ये काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। इंडिया प्रेजेंट ए पिटिएबल, पिटिएबल का मतलब होता है दयनीय, ठीक है। पिटिएबल, सिचुएशन लिख दीजिए, कंडीशन लिख दीजिए, साइट लिख दीजिए।
ठीक है, यानी कि हमारे भारत के जो रैंक पुटर्स हैं वो बहुत ही हमारे देश की बहुत ही दयनीय स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। इट इज पॉवर्टी दैट पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी, यानी कि ये गरीबी ही एक ऐसी चीज होती है दैट फोर्सेस हमें बाध्य करती है कोई कार्य करने के लिए। ठीक है, दैट फोर्सेस them to resort to bed picking। ठीक है, यानी कि देखिए कोई भी छोटा कार्य हुआ या ऐसा पन्नी वगैरह बीनने का कार्य हुआ, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं करता है। ये एक शब्द आया है यहाँ पर पॉवर्टी। ये गरीबी एक ऐसा शब्द है जो किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये जो बच्चे हैं या जो देश का भविष्य है, ये स्वयं अंधकार में नहीं जा रहा है, बल्कि ये जो गरीबी है ये उन बच्चों को अंधकार में धकेलती है। ठीक है, तो इसके बाद डे इन एंड डे आउट, यानी कि दिन के शुरुआत से लेकर के और दिन के अंत तक क्या होता है, ये जो बच्चे होते हैं रोड पर इसी कार्य को करते हुए देखे जा सकते हैं। तो मैं आज आपकी ऑनलाइन क्लास थोड़ी देर के लिए लूँगा, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस लिख करके भेजूंगा आपके पास। इसको मैं पूरा भेज देता हूँ लिख करके ब्लैक बोर्ड पर। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए दूंगा जो आपको स्वयं करना होगा। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ेंगे, जो मैं आपके लिए ऑनलाइन वर्क भेज रहा हूँ या इसका रिटर्न वर्क भेज रहा हूँ, इसको पढ़ करके आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा होमवर्क के लिए वो आपको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, फिर भी आपकी समझ में नहीं आता है किसी बच्चे की में, तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।